तो अभी हम बात करेंगे अगर किसी भी जातक का 6th हाउस लॉर्ड रेट्रो है तो इसका क्या असर उस पर रहेगा। अगर किसी का भी 6th लॉर्ड अगर रेट्रो है तो उसको जीवन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी बार उसके जीवन में ऐसे पल आते हैं जहां वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। और काफ़ी बार ऐसे जातकों के कोर्ट केस लिटिगेशन वगैरह के इश्यूज आते हैं। काफ़ी बार इनको कुछ खोना पड़ सकता है, धन खोना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा कुछ खर्चे लाइफ में होते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। इसी तरह से ऐसे जातकों को अगर यहाँ पॉजिटिव रूप से देखा जाए तो डॉक्टर बनने के बहुत अच्छे योग हो सकते हैं। वो कोई बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हैं, वो प्रोफेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देंगे और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले होंगे। इसी तरह से वो टीचिंग के फील्ड में या कोई भी ऐसे फील्ड में जहाँ पे ज़्यादातर कोई ऐसा बिज़नेस भी हो जहाँ उनके बहुत ज़्यादा क्लाइंट हो, उन बिज़नेस में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। उन जातकों को विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। डिपेंड करता है अलग अलग प्लैनेट पर कि आपका प्लैनेट कौन सा है। अब मान लीजिए यहाँ पर शुक्र जैसा ग्रह है या बुध या गुरु जैसे ग्रह, तो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देते हैं और फालतू के खर्चे जीवन में हमेशा बने रहते हैं। तो जातक को इकोनॉमिक रूप से या फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो उतना स्ट्रगल करवाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये देते। और यहाँ पर जातक है वो अपने बजट को नहीं बना पाता, वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको कितना खर्चा करना है, कितना बचा के रखना है। ये जो स्थिति है वो कोई ना कोई ऐसे फील्ड में काम करने के लिए जहाँ पे आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर के जैसा काम कर रहे हैं, उस प्रकार के कार्यों के लिए ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। तो ऐसे जातकों का जो जॉब है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करने के बाद लगेगा। इनको जीवन में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं अपने काम को लेके। अगर ये कोई इलीगल काम करे तो उसमें ये बहुत जल्दी फंस जाते हैं। अगर मंगल जैसा ग्रह आपका रेट्रोग्रेड है तो फिर आप कुछ हद तक अपने जो इश्यू आ रहे हैं उनको दूर भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक हमेशा स्ट्रगल करते हुए देखे जा सकते हैं। शुरुआत में इनका जीवन इतना अच्छा नहीं होता है, हमेशा इनको कुछ ऐसे पलों का सामना करना पड़ता है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं जीवन में। तो 6th हाउस लॉर्ड जब भी आपका रेट्रो हो तो फालतू में किसी से विवादों में पड़ने से बचें, इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो बहुत सावधानी से काम करें। यहाँ पर अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वो पैसा वापस नहीं आता। काफ़ी बार आपको फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आते ही आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियों का भी आपको सामना जीवन में कभी कभी करना पड़ सकता है, जो बीमारियाँ जिनका कोई सोल्यूशन नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं है। इसी तरह से आपका कोई भी अगर बिजनेस है तो बिजनेस को लेके भी कभी कभी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब अगर आपके 6th हाउस पर कोई भी बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव पड़ रहा हो तो कुछ हद तक वो स्थिति आपके लिए उतनी उचित रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती। क्योंकि अगर आपका कोई भी ऐसा फायरी प्लैनेट अगर 6th हाउस से संबंध बना रहा है आपके कुंडली में तो कुछ हद तक आपको वो रिलीफ दे सकता है, लेकिन आपको हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा जीवन में। और ऐसे जातक अपने डेली लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनकी डेली लाइफ का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता। काफ़ी बार ऐसे जातकों को अपने पैसे को खोना पड़ सकता है गलत आदतों की वजह से, गलत कार्यों की वजह से। और ये अपने जहाँ ये प्रोफेशन अपना करते हैं, जहाँ पे ये अपना काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर बार बार इनको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इनके कलीग्स की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमेशा ऐसे जातकों को ये देखना चाहिए कि उनका एक स्पेशल रूटीन होना चाहिए। अपने रूटीन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और प्रॉपर तरीके से किसी काम को करें और अपने खर्चों को मैनेज बहुत अच्छे से करें, तो फिर भी आप कुछ हद तक स्थितियों को संभाल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक अगर फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं तो काफ़ी बार इनको पैसे का नुकसान हो सकता है। अब अलग अलग यहाँ पर कौन सा ग्रह आपका 6th लॉर्ड है उसके हिसाब से डिपेंड करता है प्रत्येक चार्ट पे। तो कुछ हद तक आप अगर कहीं से लोन वगैरह ले लेते हैं तो लोन आप सही समय पे चुका नहीं पाते और बहुत सारे इश्यूज आपको आ जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे जनरली जब आपका 6th हाउस लॉर्ड रेट्रो होगा। अब 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो और कौन से भाव का स्वामी है, उस भाव से संबंधित भी आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकते हैं, या उस भाव के जो अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने हैं वो कभी कभी आप लोगों को प्राप्त नहीं होंगे। तो इस केस में आपको हमेशा अपने धन संबंधी कार्यों को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए जीवन में।